विद्युत धारा। चैप्टर 5 आज स्टार्ट करने वाले। चैप्टर 4 अपनी कंप्लीट हो चुकी है और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आपने चैप्टर 4 अच्छे से पढ़ लिए सारे के सारे, और उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर ले साथ में। कोई भी डाउट है यदि आप पढ़ते हो तो आप मेरे को फ़ोन करके डाउट करके कभी भी पूछ सकते हो। लेकिन जहाँ तक मैं वीडियो के व्यूज़ देख रहा हूँ, आप लोग पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करेगा पे अपने, जल्द से जल्द पे फ़ोन किया जाएगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, चैप्टर नाम के बेटा विद्युत धारा। आपने धारा के बारे में 10th क्लास में ढंग से पढ़ा था या नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं, लेकिन एक डेफिनेशन तो आपकी शायद रट रखी है आप लोगों ने कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। आपको मैंने बताया था पहले इसके बारे में कि आवेश का प्रवाह, प्रवाह का मतलब क्या हुआ कि आवेश गति जो करते हैं ना उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं। दर दर का मतलब क्या हुआ कि अपन उसकी जो अनुपात निकाल रहे हैं कि आवेश जो है वो कितने समय में कितनी दूरी गति कर रहे हैं, यानी कितने टाइम में किस हिसाब से चल रहे हैं, वो उसे क्या कहलाती है, दर कहलाती है। आपने बहुत में पढ़ा होगा कि क्या होता है I = Q डिवाइड बाई T, यानी आवेश बटे समय क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। आप इसको क्या बोलते हो, आप बोलते हो बेटा इसको कि आवेश प्रवाह की दर धारा। दैट मीन्स क्या होता है इसमें कि I डिवाइड बाई I = del Q डिवाइड बाई del T। दैट मीन्स क्या हुआ कि डेल टी क्या है, समय है, और डेल क्यू क्या चीज है, आवेश है। यानी आवेश मान के चलो कि आवेश क्या, आवेश का फ्लो हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। तो अपन एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं। आप क्या देखते हो, कुछ चालक तो ऐसे होते हैं इसमें आवेश का मान ज्यादा होता है, यानी आवेश के प्रवाह में रुकावट ज्यादा कम होती है, तो क्या होता है उसमें धारा ज्यादा मिलती है आपको, करंट ज्यादा, यानी जो ये एमीटर से रीडिंग ले तो अपन धारा का मान ज्यादा मिलता है। और कुछ चालक ऐसे इसमें धारा का मान क्या मिलता है, कम मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई किसी चालक के अंदर आवेश जो है वो कितने स्वतंत्र रूप से, कितनी तेजी से, कितने कम समय में गति करे। देखो यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि टाइम का मान जितना कम होगा, करंट का उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि आवेश जितने कम समय में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएगा, धारा का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर कम दूरी, कम समय में जाना है, दैट मीन्स उसके अंदर प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो आपकी परिभाषा क्या कहलाती है, आवेश प्रवाह की दर क्या है, धारा कहलाती है। इसको थोड़ा और शुद्ध रूप में लिखते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, I = लिमिट मार्केट चेंज करते हैं, ठीक है। I = लिमिट डेल टी एक्सटेंड्स टू 0 और डेल क्यू डिवाइड बाई डेल टी। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि डेल टी एक्सटेंड्स टू 0, समय जो है वो 0 की ओर अग्रसर है। इसका मतलब ये है कि आप समय जो धीरे घटता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता है, इसका मतलब ये है कि लगने वाला समय है ना वो 0 के लगभग पास में है, यानी टाइम बहुत कम लगता है, यानी आवेश बहुत तेजी से गति करते हैं। तो ये अपन ने इसको इस रूप में लिख लिया। आगे देखो, अब बात करते हैं मात्रक। किसकी बात करते हैं, मात्रक की बात करते हो बेटा कि आवेश धारा का मात्रक क्या होता है। मात्रक की बात की जाए, देखो वैसे तो धारा का ऐसा ही जो मात्रक होता है आप जानते हो क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, वैज्ञानिक थे एम्पियर, उसी के नाम पे क्या नाम दिया गया, एम्पियर नाम दिया गया। एम्पियर होता है, हिंदी में देखना चाहे तो एम्पियर। लेकिन इसका अपन मात्रक निकाल सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और समय मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड पे किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है। ये इसका दोनों इसके ऐसा ही मात्रक है। ज्यादा प्रचलित मात्रक कौन सा है, एम्पियर। वैज्ञानिक के नाम पे दिया गया मात्रक इसका एम्पियर। ठीक है बेटा, ये इतना हो गया। फिर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि धारा कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। देखो धारा जो होती है उसके अंदर दिशा भी होती है और उसका परिमाण भी होता है। तो धारा के अंदर आप क्या बोलते हो कि सर अदिश राशि तो वो होती है जिसके अंदर परिमाण तो होता है, दिशा नहीं होती, वो अदिश होती है। जिसके अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। लेकिन धारा के अंदर दिशा भी है और परिमाण भी है, उसके बावजूद वो राशि कैसी है, अदिश राशि है। तो धारा क्या राशि बेटा, अदिश राशि होती है धारा। तो ये अदिश राशि क्यों है सर, बताइए हमें। ये इसलिए बेटा कि धारा जो है वो सदिश संयोजन नियम की पालना नहीं करती। किसकी पालना नहीं करती, सदिश संयोजन नियम। धारा किसकी पालना नहीं करती, धारा पालना नहीं करती है, सदिश संयोजन नियम की पालना नहीं करती है। ये पढ़ो। उससे पहले एक चीज हो,
जो आपकी जो धारा होती है वो आवेश संरक्षण के नियम क्या करता है, पालना करती है। किसकी पालना करती है? ये जो धारा जो आपकी है वो पालना करती है आवेश संरक्षण के नियम की, आवेश संरक्षण के नियम की पालना करती है धारा, नियम की पालना करती है। कैसे करती है बेटा? नियम की पालना करती है। कैसे करती है? देखो बेटा, मान के चलो कि आपके पास एक चालक है, क्या ये कंडक्टर चालक है, कि जैसे इस चालक को आप एक बैटरी से जोड़ते हो तो आपने क्या आरोपित कर दिया? एक विभवांतर आरोपित कर दिया। क्लियर हुआ? तो उस विभवांतर के कारण आप क्या देखते हो कि इस चालक के एक सिरे से, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की इलेक्ट्रॉन प्रवाह तो किधर होगा? माइनस से प्लस की ओर, और धारा प्रवाह किधर होगा? प्लस से माइनस की ओर। यानी इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे जो आवेश जो है वो एक सिरे से प्रवेश करेंगे और दूसरे सिरे से निकल जाएंगे, ऐसा तो होगा ना। लेकिन याद रखना कि एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन, एक सिरे में जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, दूसरे सिरे से उतने इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। याद रखना चैप्टर 5 के साथ साथ आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 कौन सी यूनिट थी? स्थिर विद्युत की यूनिट थी। अब नई यूनिट स्टार्ट होने वाले, इस 2 चैप्टर 5 और 6। तो इस बार जो अपन इलेक्ट्रिक की बात करने वाले हैं वो स्थिर विद्युत की बात नहीं करेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बात नहीं करेंगे। इस बार अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। यानी इस बार अपने क्या करेंगे? आवेश का प्रवाह भी स्टार्ट हो चुका है, अपन उसी धारा की बात करेंगे जो अपने घरों के अंदर आप देखते हो। क्लियर हुई बात बेटा? देखो, यानी एक सिरे से जितने इस चालक में आवेश प्रवेश करने वाले हैं, दूसरे सिरे से उतने ही आवेश क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। यानी जितने प्रवेश किए उतने ही बाहर निकल गए। तो कुल आवेश कितना, जितना आवेश पहले था उतना आवेश अब भी है। कुल आवेश तो कितना रहा? सुरक्षित रहा। यानी आवेश संरक्षण नियम की पालना कौन करती है? आपकी धारा करती है। ये चीज आप याद रखना। दूसरा क्या है, अभी आपको मैंने बताया था कि धारा जो वो सदिश राशि नहीं है, इसके परिमाण भी और दिशा भी। क्यों नहीं है? तो ये सदिश संयोजन नियम की पालना नहीं करती है। गुरुजी, ये सदिश संयोजन नियम की चीज है, बताएंगे आपको कि क्या चीज है सदिश संयोजन नियम। देखो सदिश संयोजन नियम क्या चीज, देखो इसके बारे में पढ़िए। होता क्या है कि सदिशों के अंदर ये कहा जाता है कि सदिशों के अंदर दो सदिशों का योगफल जो है उन दोनों के परिमाणों के साथ, दोनों सदिशों के परिमाणों के साथ साथ उन दोनों के मध्य कोण पर भी निर्भर करता है। यानी दो सदिशों का जो योग है वो उन दोनों का योग दोनों सदिशों के परिमाण के साथ साथ उन दोनों के कोण पर भी डिपेंड करता है। दैट मीन्स ये हुआ बेटा, या आपको मैंने जब 11th क्लास में पढ़ाया था कि परिणामी आ रहा था ना आपका, मैंने क्या लिखा था? ए सदिश प्लस बी सदिश। इसका परिणामी क्या था? इसका परिणाम आपने क्या निकाला? अब निकाला सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ऐसा तो किया था ना आपने। यानी आप क्या कर रहे हो? दो सदिशों को जोड़ रहे हो। यदि आप इन डायग्राम से बात की जाए ऐसे तो होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? आर स्क्वायर। यदि मैं इस ऐसा लिख तो गलत थोड़ा बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा ना, दोनों स्क्वायर डाल तो बात तो वही होगी ना। इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं ना। यदि इसको अपन ओपन करें तो अपने क्या मिलता है कि दोनों सदिशों का जो योग है वो दोनों के परिमाण के साथ साथ उन कोस थीटा का बेटा, उन दोनों के बीच में जो कोण है उस कोण पे क्या करता है? डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच में कोण क्या है। लेकिन धारा में ऐसा नहीं है। आप घरों के अंदर देखते हो वायर है, कोई वायर ऐसे लटका हुआ है, कोई वायर ऐसे लटका हुआ है, कोई वायर ऐसे लटका हुआ है। तो ऐसा है क्या कि ऐसा कहीं मिलता है कि मान के चलो घर में मेन लाइट आ रही है, कोई वायर इधर जा रहा है, कोण कम बन रहा है θ1, कोई वायर इधर जा रहा है, कोण ज्यादा बन रहा है, कोई वायर इधर जा रहा है, कोण 90 बन रहा है। तो ऐसा है क्या कि अलग अलग कोणों पे तार को डालने के ऊपर आपके घरों के अंदर जो लाइटें आ रही है उन सब का मान अलग अलग है? ऐसा तो नहीं है ना। सब में लाइटों का मान क्या होता है? करंट का मान क्या होता है? एक समान होता है। क्यों? क्योंकि धारा जो है वो सदिश संयोजन नियम की पालना नहीं करती है। यानी दोनों का जो परिणामी आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कोण पर डिपेंड ही नहीं करता। यदि ऐसा है तो धारा कैसी राशि होगी आपकी? धारा कैसी राशि होगी बेटा? आपकी अदिश राशि होगी। क्यों? क्योंकि धारा जो है वो सदिश संयोजन नियम की पालना नहीं करती। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए, आपसे कभी कि कोई पूछ ले कि भैया बताओ कि धारा के दिशा भी है और परिमाण भी है, उसके बावजूद राशि अदिश क्यों है, तो क्या बताओगे कि सर धारा जो है वो सदिश संयोजन नियम की पालना नहीं करती। तो कोई ये पूछ ले आपसे कि बताओ सदिश संयोजन क्या है, क्या बताओगे कि सदिश संयोजन नियम ये बोलता है कि जब आप दो सदिशों का योग करते हो तो उन दोनों का योग जो है वो उन दोनों के परिमाण के साथ साथ उन दोनों के मध्य कोण पे डिपेंड करता है। लेकिन धारा के अंदर यदि आप दो धारा को जोड़ोगे तो उन दोनों के मध्य कोण पे डिपेंड नहीं करेगी उनका योग, उनके परिमाण पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ यदि सदिश नियम की पालना नहीं करती है तो धनराशि कैसी आपकी अदिश राशि, और किसके नियम की पालना करती है बेटा, ये आवेश संरक्षण के नियम की पालना करती है। क्लियर है बेटा मेरी बात? ठीक है, आज के लिए इतना बेटा। आप आज हमने स्टार्ट किया है चैप्टर के बारे में, पढ़ो, आप बुक्स के अंदर पढ़ो, नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। ओके।